हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिखावट कैसे सुधारें। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि भैया हमने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख लिया, लेकिन तभी भी हमारी हैंडराइटिंग नहीं सुधर पा रही है और हमारे गंदे हैंडराइटिंग के कारण हमारे टीचर, हमारे दोस्त बहुत चिढ़ाते हैं या फिर किसी के सामने लिखते हैं तो हमें खुद शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारी हैंडराइटिंग इतनी गंदी है तो वो देखेगा तो क्या बोलेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि केवल दो तरीके से मात्र 5 दिनों में ही आप अपनी लिखावट को कैसे सुधारोगे। आज की इस वीडियो में गारंटेड बोल रहा हूं कि 5 दिनों में ही आपकी लिखावट सुधर जाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो तरीका लेकर आ चुका हूं शायद ऐसा तरीका आपको कहीं भी कोई नहीं बताएगा। और इस नए तरीके को अगर आप जान लेते हो तो 100% है कि आप अपनी हैंडराइटिंग को सुधार कर चले जाओगे इस वीडियो से। अगर सच में आपको अपनी हैंडराइटिंग सुधारना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही के हेल्प के लिए चैनल बनाया गया है। तो देखिए भाई, राइटिंग सुधारने क्यों जरूरी है भाई, हम अपनी हैंडराइटिंग क्यों सुधारना चाहते हैं। तो आप लोगों को भी पता होगा कि आप अपनी हैंडराइटिंग क्यों सुधारना चाहते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में कम नंबर आपकी हैंडराइटिंग के कारण ही आ जाते हैं। आप भले ही पढ़ने में कितना ही तेज हो, कितना ही अच्छे से आंसर याद करके चले गए हो, लेकिन अगर अच्छी हैंडराइटिंग में एग्जाम में नहीं लिखोगे तो आपके 5 नंबर के जगह 4 नंबर ही दे दिए जाएंगे। और आपके साथ ही में अगर कोई अच्छा हैंडराइटिंग वाला होगा तो उसको 5 में 5 पूरे मिलेंगे। तो इसके लिए आपको हैंडराइटिंग अच्छी होना जरूरी है। या फिर किसी के सामने लिखोगे तो अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो वो देखेगा तो बोलेगा कि हाँ भाई, बच्चे में क्वालिटी है, इस बच्चे में दम है, ये पढ़ने में ठीक भी होगा। क्योंकि हैंडराइटिंग से ही पता चलता है, लोग समझ लेते हैं कि आप पढ़ने में कितना तेज हो। अगर आप गंदी हैंडराइटिंग में लिखोगे तो भले ही आप पढ़ने में कितना ही तेज क्यों ना हो, लेकिन कोई बंदा अगर देखेगा, कोई भी अगर आपको देखेगा गंदी हैंडराइटिंग में तो वो समझेगा कि ये तो बच्चा बहुत ज्यादा वीक है। और अगर अच्छी हैंडराइटिंग होगी, कम पढ़ने में भी तेज होगे, तो समझेगा कोई भी कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है लड़का। तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपका हैंडराइटिंग गारंटेड बोल रहा हूं कि सुधरवा दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, केवल एकदम अच्छे से समझना। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले पेन है, पेन को अच्छे से सबसे पहले पकड़ना सीख लीजिए। तो सबसे पहले जो नॉर्मल तरीका से आप पेन पकड़ते हो, यहाँ से आपको देख लीजिए, जहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ से ग्रिप है ना, इसी के पास से आपको पेन को अच्छे से कुछ इस प्रकार से इस फॉर्मेट में पकड़ना है। ठीक, आप चाहो तो 3 अंगुली से भी पकड़ सकते हो। मैं तो भाई 3 अंगुलियों से ही पकड़ता हूँ, कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से पकड़ता हूँ। लेकिन भाई अब बात आई लिखने की, तो लिखने की बात आई तो लिखने में ही बहुत सारे लड़के गलती कर देते हैं। जैसे कोई लड़का लिखता है ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे कोई लिखता है, और सेम एकदम लूज हाथ करके ऐसे लिखता है। सेम मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही लिखता है लूज हाथ करके। भाई बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा लिखना नहीं चाहिए। आपको ऐसे तीछे हाथ करके और एकदम ढीला हाथ करके नहीं लिखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने हाथों पर बल देना है। क्या करना है, हाथों पर बल देना है कि भाई हाथ तलवार पकड़े हो, हाँ एक कलम पकड़े हो, तब हाथों पर बल दोगे, तब ऐसे लिखना कि राम, ठीक है ना, ऐसे लिखना राम, ठीक है ना, राम श्याम। ठीक, अब देखिए मोहन, सोहन। ऐसे जब लिखोगे हाथों पर बल देकर तो आपकी हैंडराइटिंग पहले की अपेक्षा काफी बेहतरीन होगी। ठीक, जैसे देख लीजिए इमली, आम। मैं फटाफट लिख रहा हूँ तभी भी देखो आम। ये सारी चीज़ अगर आप हैंडराइटिंग बैठा कर लिखोगे, हाथ को दबा कर लिखोगे, तब अच्छी होगी। केवल मैंने बताया ना, नया तरीका से बताऊंगा, नया तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। तो देखिए भाई, आपको अच्छे से हाथ को बैठा कर लिखना है। हाथ को एकदम लूज करके लिखोगे, टेढ़े करके लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग नहीं अच्छी बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी। बहुत सारे लड़के ऐसे टेढ़े हाथ करके लिख देते हैं। नहीं, आपको हाथ को बिल्कुल सीधे करना है, तब जाकर लिखना है कि जैसे यहाँ पर जो भी चीज आप लिखना चाहो, जैसे भारत महान है। देखिए एकदम हाथों को सीधे सीधे टाइट करके आपको लिखना है। अब नीचे का जो है स्पेस आपको एक बराबर रखने की कोशिश करना है, हर एक जगह एक बराबर रखने की कोशिश करना है, ये नीचे का और ये ऊपर का। इसके लिए आपको करना क्या है भाई कि ये क से जो ज्ञ तक ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करना है। ठीक, ऐसे लिखोगे, फिर शुरुआत में ऐसे लिखोगे, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे लिखने लग जाओगे।
ऐसे लिखने लग जाओगे, ऐसे लिखने लग जाओगे, ठीक, ऐसे लिखने लग जाओगे। शुरुआत में इस प्रकार से प्रैक्टिस करना, जैसी आपकी हैंडराइटिंग है सेम उस प्रकार से प्रैक्टिस करना, और अंत में जाकर बाद में जाकर ऐसे फटाफट अच्छे से लिखने लग जाओगे। और बहुत सारे लड़के अ आ ऐसे लिखते हैं, अ आ छोटी, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत सारे लड़के ऐसे टेढ़े टेढ़े लिखते हैं, नहीं, आपको हैंड सीधे करना है और ऐसे अ लिखना है, ऐसे आ लिखना है, ऐसे छोटी ई लिखना है, ऐसे बड़ी ई लिखना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है लिख लिख कर, तब जाकर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। ये तो रही हिंदी की हैंडराइटिंग की, केवल आपको शब्दों को ज़्यादा फोकस करना है, शब्द को अच्छे से बनाना है। देखिए जैसे मैं, जैसे मैंने लिखा कि मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ, इसमें देखिए यहाँ पर नीचे से एकदम बेहतरीन तरीके से आपको एक बराबर शब्द लिखने हैं, उसके बाद उसके बीच की दूरी भी एक बराबर बनानी है, जिससे देखने में आपके शब्द काफ़ी अच्छे दिखे। वैसे मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो तब लिख रहा हूँ, इसके और अब बेहतरीन तरीके से मैं भी लिख सकता हूँ और आप भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें जो होता है अभी वीडियो बनाते समय ज़्यादा हैंडराइटिंग नहीं बैठ पाती है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर देखिए इंग्लिश की हैंडराइटिंग, क्योंकि इंग्लिश तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इंग्लिश की हैंडराइटिंग बहुत आसानी से बैठ भी जाती है, 1-2 दिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इंग्लिश की हैंडराइटिंग प्रैक्टिस की चीज़ होती है। क्योंकि देखिए हम हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के, और इंग्लिश की हैंडराइटिंग हमारी मतलब अच्छी नहीं होती पहले जब मैंने शुरुआत किया था, क्योंकि हिंदी मीडियम के लड़के केवल और केवल हिंदी लिखते हैं, जिससे उनकी हिंदी की हैंडराइटिंग अच्छी हो जाती है, लेकिन इंग्लिश की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती। लेकिन केवल और केवल मैंने प्रैक्टिस किया और बेहतरीन से बेहतरीन लिखने का प्रयास किया, और देखिए इंग्लिश की भी राइटिंग मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से सुधारा हूँ, ठीक। तो इंग्लिश की राइटिंग के लिए भी मैंने प्रैक्टिस किया है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, तब जाकर ऐसी हैंडराइटिंग होती है, ठीक है ना। देखिए जैसे लिखा हूं यहां पर मोहन, रोहन, आपको एक बराबर शब्द बनाने की कोशिश करना है। इसमें भी जितना आप एक बराबर शब्द बनाओगे और बीच का डिस्टेंस एक बराबर छोड़ोगे, उतना ही आपके शब्द देखने में अच्छे लगेंगे। तो भाई इंग्लिश की हैंडराइटिंग बनाने के लिए भी सेम फार्मूला है, प्रैक्टिस आपको करना होगा। हिंदी की हैंडराइटिंग भी बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप इंग्लिश की राइटिंग लिखना शुरू कीजिए, राइटिंग जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतनी ज़्यादा आपकी हैंडराइटिंग बनेगी, ठीक है ना। तो राइटिंग लिखना शुरू कीजिए। हिंदी की भी जो होता है, हिंदी में इसको नकल बोलते हैं, तो नकल लिखना शुरू कीजिए। इसको अगर आप करोगे तो आपकी राइटिंग बिल्कुल अच्छी होने लगेगी। तो केवल इन नए तरीकों से जो मैंने बताया, इन नए तरीकों को अगर आप फॉलो करके देखना, आपकी हैंडराइटिंग मात्र 5 दिनों में ही इंप्रूव होने लगेगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उनकी भी लिखावट इंप्रूव हो सके। और हाँ, जितना भी मैंने तरीका बताया है भाई, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, और इस मन से नहीं कि मतलब ऐसे नहीं कि हाँ चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको शिद्दत से जो भी चीज़ लिखा हूँ, मोहन, सोहन, रोहन, ये जो भी चीज़ें लिखा हूँ, ऐसे एकदम बैठा कर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, इसको बिठा कर लिखना है एकदम बेहतरीन तरीके से। 3 बार 4 बार एक ही शब्द को लिखना है। जैसे जैसे लिखोगे आपकी लिखावट एकदम बेहतरीन बनने लगेगी। तो आपको प्रैक्टिस करना है भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे ये आपके ऊपर है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी लिखावट सुधरती रहेगी। और बाकी हाँ, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।